विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग का ये तीसरा वीडियो है और एक बार फिर से मैं ऋषि आप सभी के साथ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि विजुअल बेसिक का यूज करते हुए कैसे आप इंडेक्स के थ्रू शीट पर कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट कर रखी है तो उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इंडेक्स के थ्रू वैल्यू स्टोर कराना कुछ ऐसा ही है जैसे आप रेंज के थ्रू वैल्यू स्टोर करवाते थे। रेंज में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हम एक सेल या नंबर ऑफ सेल में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो रेंज में जो ये था कि आप बहुत सारे सेल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, बट यहाँ मैं आपको इंडेक्स सेल इंडेक्स के थ्रू वैल्यू स्टोर कराना सिखा रहा हूँ। तो इसमें आप एक बार में एक ही सेल को वैल्यू दे पाएंगे, बट ये रेंज के कंपैरिजन में प्रोग्रामिंग की नज़र से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे हम बार बार इसी को यूज़ कर रहे होंगे, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप इसको थोड़ा आराम से समझें और याद रखने की कोशिश करिए। तो हम अपना विजुअल बेसिक कोडिंग मॉड्यूल चालू करेंगे Alt F11 Alt I M, और एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करके मैं इसको एक नया नाम देता हूँ सब। आप एक ही मॉडल में एक से ज़्यादा सब भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा सब फिल वैल्यू, आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। बाय इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, एंड सब लग जाएगा। तो ये आपका प्रोग्राम का नेम हुआ फिल वैल्यू बाय इंडेक्स। और सिंपली है कि मैं रॉ और कॉलम बताकर और उसके हिसाब से वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्कबुक ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, सॉरी शीट्स हो गया, ये तो शीट्स नहीं करना, शीट्स करना है। तो दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और शीट में भी कौन सी शीट आप यूज कर रहे हैं ये आपको क्लियरली बताना होगा। तो मैंने इसमें कह दिया शीट फर्स्ट, और फिर यहाँ आप लगाते थे रेंज, बट अब आपको रेंज नहीं देना है, आपको बस एक सेल पॉइंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ देते हैं सेल्स, और अब आपको इसमें बताना होता है इसका रॉ नंबर और कॉलम नंबर। और क्योंकि यहाँ पर आप नंबर बता रहे हैं तो आप ये काम सीधे सीधे कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम में वैल्यू डालनी है तो हम डॉट वैल्यू भी लगाएंगे इज इक्वल टू मान लीजिए 70 स्टोर करवाना है। अगर आपको इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि यार ये चीज क्या इसी मैनर में आएगी या ये रटना पड़ेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये आपको लगभग रटना ही है कि अगर मुझे सेल पर पहुंचना है तो उससे पहले मुझे इतना लिखना पड़ेगा, और अगर उसमें वैल्यू स्टोर करानी है तो डॉट वैल्यू लगाना ही पड़ेगा। तो अब जो है दूसरे कॉलम यानी B2 में जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या है, वो है 70। अब ये मुझे यहाँ पर एरर दे रहा है, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा तो इसलिए मुझे ये एरर दे रहा था। एंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो ये लाइन कंपाइल हो गई, यानी आपका प्रोग्राम चल जाएगा। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी सेल्स का कोई भी इंडेक्स दे सकते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा दूसरी रॉ पर अब इस बार फोर्थ कॉलम होगा, यानी D2 में आपको वैल्यू स्टोर करानी है, तो आप सीधे सीधे ऐसे भी दे सकते हैं। और ये क्यों कि ऐसे क्यों देना है, ऊपर वाली लाइन में क्यों देना है और ऐसे क्यों देना है। तो मान लीजिए अभी आप शीट 1 पे काम कर रहे थे और आपको शीट 1 पे ही स्टोर कराना है तो आप ये दोगे तो भी चलेगा। पर अगर मान लीजिए आप शीट 1 पे काम कर रहे थे और आपको स्टोर शीट 2 पे कराना है, इस समय शीट 2 एक्टिव नहीं है, शीट 1 एक्टिव है, और स्टोर आपको कराना है शीट 2 पर, तो आप फिर ये पूरी लाइन लिखोगे क्योंकि आपको शीट 2 पे स्टोर करवाना है। इस वजह से जिस पे काम कर रहे हैं उसमें स्टोर कराना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऊपर वाले की मेहरबानी से आप इतना लिखकर भी चला सकते हैं। थोड़ी सी राहत आपको यहाँ पर दी है बनाने वालों ने। और अगर आप इतने से प्रोग्राम को यहाँ से चलाकर देखते हैं, देखिए मेरी शीट मैंने बिल्कुल खाली कर ली आपके लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहाँ लग गई है झाड़ू और बिल्कुल पूरा खाली है, और शीट 1 पे अभी कुछ नहीं है। बट अगर अब मैं यहाँ से ये जादू चला दूं, जादू मतलब ये मैं F5 करके या यहाँ से आप रन कर दो, तो अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर किस चीज से रिलेटेड है, डॉट सेल्स डॉट वैल्यू। एक सेकंड शीट पे देखते हैं क्या वैल्यू कुछ गई, कुछ वैल्यू नहीं गई। दिस वर्कबुक डॉट शीट, आई थिंक इसमें गड़बड़ है, यहाँ पे स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, ये पूरा नहीं लिखा है मैंने। दिस वर्कबुक, देखिए ये लाइन इसने कंपाइल कर दिया। अब आप यहाँ पर इसे चला सकते हैं।
जल्दीबाजी में कभी कभी बड़े बड़े लोगों से भी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कोई नहीं, इग्नोर करो, इतने समय से तो कर ही रहो। ओके, तो यहाँ पर इसने मुझे 2/2 यानी दूसरे रो और दूसरे कॉलम में ये वैल्यू इंसर्ट कर दी और दूसरे रो और चौथे कॉलम में ये वैल्यू इसने यहाँ पर इंसर्ट करी है, जैसा मैंने बोला था। आप चाहो तो कोई टेक्स्ट भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में अपना नाम दे दिया, पुराना नाम है लेकिन नाम है बहुत बड़ा, कभी घमंड नहीं किया। अब आप इसको चलाओ यहाँ से, देखो हंसने वाली बात गलत है, बहुत हंसा मत करो यार, सही में बड़े एकदम, लड़कियों से तो स्पेशल रिक्वेस्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये इसने मेरा नाम डाल दिया, उसी को इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये तो हो गया कि अगर आप इंडेक्स के थ्रू वैल्यू इन पर, देखो लड़कियां बुरा मत मानना, देखो यार लाइक कर देना कम से कम, शेयर कर सकते हो आप लोग मेरे वीडियो को। और एक बात जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया, अगर ये जो कोडिंग फाइल आप देख रहे हैं, कोड्स लिखी हुई फाइल अगर आपको चाहिए तो बस वीडियो से थोड़ा सा नीचे आके आपको डिस्क्रिप्शन में आना है और वहां पर आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा, तो आप तसल्ली से घर पे बैठे बैठे डाउनलोड करके आप मेरी वो कोडिंग फाइल देख सकते हैं। और नकल मारकर अगर आपको कोड लिखने हो तो आप तब मतलब तसल्ली से नकल भी मार कर सकते हैं, बड़ा मस्त टीचर हूं मैं, ऐसे ही मुझे थोड़ी ना रखी इतनी बड़ी बड़ी। ओके, मजाक बहुत हो गया, सीरियसली पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर अब मैं चाहता हूं कि अगर मैंने शीट पे कहीं पे कुछ भी सिलेक्ट कर रखा हो और फिर उसमें वैल्यू स्टोर करवानी हो, अब शीट पे मैं कितना भी सिलेक्ट कर सकता हूं तो उन सारे सेलों में ही अपने आप वैल्यू आ जाए। तो ये आप सिलेक्शन के थ्रू करते हो और इसके लिए आपको ये पूरी कुंडली बताने की जरूरत नहीं है, दिस वर्कबुक डॉट शीट डॉट ये डॉट वो, क्योंकि जो भी मैंने सिलेक्ट कर रखा होगा सीधे उसी में काम करना है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे ये बोल सकते हो सिलेक्शन डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू डाले भाई, चलो वैल्यू डाल देते हैं हम 12 - 9। तो वैल्यू जो भी है 3 जाना चाहिए, देखते हैं, इतनी मैथ के हिसाब से तो 3 ही जाना चाहिए। बाकी का नॉलेज तो मुझे है नहीं, मतलब नॉलेज मतलब वही का नॉलेज, मतलब स्पेलिंग के हिसाब से का नॉलेज और ऐसे बोलने के हिसाब से नॉलेज। तो अगर अब मैं इसको रन करा देता हूं तो देखिए जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा था उन सभी में 3 आ चुका है। डिलीट बटन करके डिलीट होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो थैंक यू बोल सकते हो मुझे, मैंने बता दिया। और सिलेक्शन मैंने यहाँ कर रखा है, आप चाहो तो इसे व्यू में आके यहाँ से भी चला सकते हो। मैक्रो में गया और ये मेरा इस नाम से प्रोग्राम है ना, फिल वैल्यू बाय इंडेक्स। 4:27 हो चुके हैं सुबह के, देख लो आंखें नशेड़ियों की तरह बंद हुए जा रही है, फिर भी आप लोगों को पढ़ाने लग रहा हूँ यार, गरीब आदमी हूँ, थोड़ा तो शेयर कर ही देना मेरा वीडियो। हाँ ओके, तो ये इसने वैल्यू पुट करी है उसी हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको बोला था यहाँ पर 12 - 9। और इसमें मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि भाई आई नाम से, जैसे होता है ना एक्स की वैल्यू ये, आई की वैल्यू वो, तो आप ये भी कर सकते हो। आई की वैल्यू मान लो 5 है और मैं कहता हूँ कि जो वैल्यू आपको सिलेक्शन में डालनी है वो होगा आई में क्या जोड़े, 5 में हम 6 जोड़ देते हैं तो 11 हो गया, एक और एक 11। यानी अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा तो उसमें एक और एक 11 यानी संजय दत्त और गोविंदा दोनों साथ के साथ आ जाएंगे। ये मैं फिल वैल्यू वाला प्रोग्राम यहाँ से रन कर रहा हूँ, तो -1 आ गया। ओके, -1 क्योंकि मैंने माइनस का साइन लगा रखा है और मेरी माइनस ये, इसको मुझे प्लस करना होगा। अब जाके मैं यहाँ से सीधे F5 कर देता हूँ, तो अब संजय दत्त और गोविंदा आपको शीट पर दिख जाएंगे। 11 बहुत बारी है ना, तो सारे 11 मिलाकर। तो ये देखिए, आप छोटे छोटे प्रोग्रामों में भी मैं बड़े बड़े लोगों को घसीट देता हूँ, कोई इतनी नोटिस करने वाली बात नहीं है। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसमें मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप सेल के थ्रू, रॉ और कॉलम के थ्रू इंडेक्स बताकर सीधे सीधे शीट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं। उठाना भी बताऊंगा, पहले अभी रखना तो सीखो। सिलेक्शन किए हुए एरिया में भी कोई वैल्यू स्टोर करा सकते हो, तो ये आप इस तरह से करोगे। और अगर ये कोडिंग फाइल आपको चाहिए, आपको ये मिल जाएगा। आप इसको सीधे सीधे आप मेरे चैनल से जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक फॉलो करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये फाइल आपको डाउनलोड मिल जाएगी। बहुत सारे प्रोग्राम, भर भर के प्रोग्राम डाल रखे मैंने, कॉपी करो और चलाओ और समझो, मस्त है।
एक से एक प्रोग्राम है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स दोस्तों। हंसी मजाक जोक सपाट, इन कोड्स को आप बनाकर देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। धीरे धीरे ये कोड कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगे, तो अब आपको शायद दिक्कत होगी समझने में। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी आप ये देखते हैं इसको एक बार आप खुद करके देख लें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।